आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और साथ ही जानेंगे कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए करती है। यह निर्जला उपवास रखा जाता है। इसमें दिन भर का उपवास रहता है। महिलाएं इस दिन शाम में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। और इस साल यानी कि साल 2024 में कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से और अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर इसकी समाप्ति हो रही है। यानी कि जो ये व्रत है करवा चौथ का, ये 20 अक्टूबर को आपको रखना है। तो इसलिए 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। और इस व्रत को करते समय देखिए बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। नियम जानने से पहले आप लोगों को मैं पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, साल 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है ये 20 अक्टूबर को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:46 से रात के 7:09 तक। चांद निकलने का समय है रात में 7:54 पर। लेकिन आप इस टाइम के आसपास आप चांद का इंतज़ार करिएगा, चांद को देखते रहिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे चांद निकलने का समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए, भूल कर भी इस व्रत को रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर आता है गर्भवती महिलाओं का। यूँ तो देखिए करवा चौथ का जो पर्व है बहुत ही महत्व रखता है किसी भी सुहागन महिलाओं के लिए, लेकिन जब गर्भावस्था में है तो ऐसे में व्रत आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में इस व्रत को रखने से आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि गर्भावस्था में बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजिंग होता है और भूख भी ज़्यादा लगती है और बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसी के साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सारा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस व्रत को रख के आप अपने लिए परेशानियां खड़ी ना करें। आपकी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं जो कि सच्चाई है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गर्भावस्था में किसी भी महिलाओं को कोई भी व्रत नहीं धारण करने चाहिए। तो हो सके तो आप इस व्रत को इस साल रहने दें। और गर्भावस्था में या फिर किसी परेशानी की वजह से अगर आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो उसे छोड़ के व्रत करना नहीं कहा जाता है, तो आप उसे कर सकती हैं। अगले साल से आप व्रत को कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो ये हो गया। दूसरा है कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियों को तो कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल फिल्मों में देखा है इसकी लड़कियां करती हैं करवा चौथ का व्रत, लेकिन करवा चौथ का जो पर्व है ये सुहाग का पर्व है और शास्त्र के अनुसार ये जो पर्व है ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो ये अच्छा वर पाने के लिए लड़कियां इस व्रत को करने की गलती ना करें। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मासिक धर्म में इस पूजा को किस प्रकार करें या ना करें, तो आज इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ आपको। तो देखिए, अगर आप पीरियड में हैं मासिक धर्म के दौरान आपको ये पूजा नहीं करनी चाहिए। आप व्रत जरूर कर लीजिए, क्योंकि मासिक धर्म में भी व्रत को रखा जाता है, व्रत किया जाता है, तो व्रत आप कर लें, लेकिन पूजा पाठ आप नहीं कर सकती। ना तो चांद की पूजा कर सकती हैं, ना ही आप किसी भी प्रकार की पूजा की तैयारी कर सकती हैं। 16 श्रृंगार आप अपना कर सकती हैं, आप कर लीजिए, लेकिन आपको पूजा की कोई भी विधि नहीं करनी है। और अगर आपके मासिक धर्म का 5 दिन हो गया है तो आप करवा माता की पूजा कर सकती हैं। और अगर आपको गणेश जी का पूजा करना है, चांद की पूजा करनी है, तो कम से कम आप 7 दिन बाद पूजा कर सकती हैं। अगर पीरियड आपका ख़त्म हुए 7 दिन हो गया आकर, तो आप पूजा कर सकती हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।